30 की उम्र के बाद बालों में बदलाव महसूस होना बहुत आम बात है। पर क्या इसके पीछे की वजह भी उतनी ही आम है? आज हम सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि उन असली वजहों को समझेंगे जो हमारे शरीर के अंदर और हमारे आसपास के माहौल में छिपी हैं। तो ये सवाल शायद कई लोगों के मन में आता होगा, है ना, कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ उम्र का असर है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, मामला सिर्फ जेनेटिक्स का नहीं है। कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें कुछ कोशिकाएं हैं जो अपनी जगह से भाग रही हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, और यकीन मानिए इसमें हमारे घर के नल का पानी भी शामिल है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही ऐसा क्या हो रहा है। ये वो बदलाव हैं जो दिखते नहीं हैं, पर जिनका असर बहुत बड़ा होता है। हमारे बालों के बढ़ने का ना एक साइकिल होता है। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है एनाजन फेज, यानी ग्रोथ वाला फेज। इसे एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह समझिए। 30 की उम्र के बाद ये बैटरी पहले के मुकाबले कम देर तक चलती है, जिससे बालों के बढ़ने का समय भी घट जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। अब तक हम यही सोचते थे कि उम्र के साथ कोशिकाएं यानी सेल्स मरने लगती हैं, पर नई रिसर्च बताती है कि सेल्स मर नहीं रहीं, बल्कि वो खो रही हैं। जी हां, इसे कहते हैं स्टेम सेल एस्केप, मतलब कोशिकाएं अपनी जगह छोड़कर भाग रही हैं। तो होता क्या है, जरा समझिए। हमारे बालों की जड़ों में स्टेम सेल्स को पकड़ कर रखने के लिए एक तरह का बायोलॉजिकल गोंद होता है। उम्र के साथ ये गोंद कमजोर पड़ जाता है और फिर ये जरूरी सेल्स वहां से निकलकर दूर चली जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बालों की जड़ सिकुड़ जाती है और मोटे मजबूत बालों की जगह पतले और कमजोर बाल उगने लगते हैं। अब आते हैं हार्मोन्स पर। यहां एक हीरो है और एक विलेन। हीरो है DHE, जो हमारे बालों को बचाता है, लेकिन 30 के बाद इसका लेवल गिरने लगता है। और विलेन है कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस के साथ बढ़ता है। अब जैसे ही हमारा हीरो यानी DHE कमजोर पड़ता है, विलेन यानी कॉर्टिसोल बालों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगता है। तनाव का असर सिर्फ दिमागी नहीं होता, यह शरीर के अंदर तक काम करता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च में पता चला कि जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो वो GAS6 नाम के एक जरूरी ग्रोथ सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। इस सिग्नल के बिना बालों की जड़ें एक तरह से सो जाती हैं और नए बाल उगना बंद कर देती हैं। तो ये तो हुई शरीर के अंदर की बात, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि हमारे आसपास का माहौल हमारे बालों पर कैसे असर डालता है। ये वो चीजें हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। कभी सोचा है कि रोज जिस पानी से बाल धोते हैं वो भी एक वजह हो सकता है? खासकर खारा पानी यानी हार्ड वाटर। इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो शैम्पू के साथ मिलकर बालों पर एक परत बना देते हैं। ये परत नमी को अंदर जाने से रोकती है और धीरे धीरे स्कैल्प के रोम छिद्रों को भी बंद कर सकती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर घरेलू नुस्खे की, जो शायद फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहा हो। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 9। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बेकिंग सोडा का pH लेवल है, और ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी स्कैल्प को ना थोड़ा एसिडिक यानी अम्लीय रहना पसंद है, लगभग 5.5 pH पर। यह उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड है। लेकिन बेकिंग सोडा जिसका pH 9 है, वो बहुत ज्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। ये इस शील्ड को तोड़ देता है, जिससे बाल टूटने लगते हैं और स्कैल्प की पूरी हेल्थ बिगड़ जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हवा में प्रदूषण, नींद पूरी ना होना और टाइट हेयर स्टाइल की वजह से स्कैल्प में जो खिंचाव बना रहता है, ये सब चीजें भी मिलकर बालों की हालत और खराब कर देती हैं। अच्छा, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हमने देख लीं, पर अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता। अब हम एक ऐसे एक्शन प्लान पर बात करेंगे जो पूरी तरह से सबूतों पर आधारित है और जिसे घर पर ही फॉलो किया जा सकता है। ये पूरा प्लान 4 चीजों पर फोकस करता है। पहला, कैल्सिफिकेशन यानी बालों पर जमे मिनरल्स को हटाना। दूसरा, सर्कुलेशन यानी ब्लड फ्लो को बेहतर बनाना। तीसरा, पोषण यानी सही न्यूट्रिशन। और चौथा, स्टिमुलेशन यानी बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देना। तो सबसे पहला कदम है केमिकल रीसेट, मतलब खारे पानी से हुए नुकसान को ठीक करना। इसके लिए हफ्ते में बस एक बार सेब के सिरके का ये आसान सा मिश्रण इस्तेमाल करना है। शैम्पू के बाद इसे बालों पर डालकर कुछ देर छोड़ दें और फिर धो लें। ये पानी के मिनरल जमाव को साफ कर देता है।
अब एक कमाल की बात जो साइंस भी मानती है। 2015 की एक स्टडी में पाया गया कि रोजमेरी का तेल बालों को दोबारा उगाने में मिनॉक्सिडिल जैसी दवा जितना ही असरदार था। और सबसे अच्छी बात, इससे स्कैल्प में खुजली जैसी समस्या भी कम हुई। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोजमेरी तेल को कभी भी सीधे स्कैल्प पर नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा किसी कैरियर तेल जैसे नारियल या बादाम के तेल के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करें। ये टेबल आपको अपनी स्कैल्प के हिसाब से सही मिक्सचर बनाने में मदद करेगा। अगला तरीका है मैकेनिकल रीसेट, यानी स्कैल्प की मालिश, लेकिन सही तरीके से, नाखूनों से नहीं, उंगलियों के पोरों से। धीरे धीरे स्कैल्प को मूव करना है, रगड़ना नहीं है। रोजाना सिर्फ 4-5 मिनट की ये मालिश स्कैल्प में टेंशन कम करती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। और अब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल हैक, रोजाना सिर्फ 2 ब्राजील नट्स, बस 2। ये सेलेनियम से भरपूर होते हैं जो थायराइड की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और एक हेल्दी थायराइड का मतलब है हेल्दी बाल। और आखिर में, लेकिन सबसे जरूरी, पोषण और स्टिमुलेशन। अपने खाने में प्रोटीन का ध्यान रखें, जैसे अंडे, मछली। अपना आयरन लेवल जरूर चेक कराएं। और अगर आप थोड़ा और एफर्ट कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार प्याज का रस लगाना बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, बालों की समस्या का कोई एक जादुई हल नहीं है। असली समाधान एक ऐसी दिनचर्या अपनाने में है जो लगातार हो, जिसमें हर पहलू का ध्यान रखा जाए और जो सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि समस्या की असली वजह पर काम करे। ये बात पूरी कहानी का सार है। बालों का झड़ना या कमजोर होना सिर्फ बालों की समस्या नहीं है। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स, पोषण और तनाव के स्तर पर क्या चल रहा है। तो चलिए इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे बाल हमें हमारे शरीर की गहरी जरूरतों का पहला सिग्नल दे रहे हों। शायद बालों की देखभाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर को बेहतर समझने का एक जरिया है, और हमें बस उस सिग्नल को सुनने की जरूरत है।